ब्लैक जेनोसामा के सामने खड़ा होता है और कहता है, तो जेनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैंने ग्रैंड प्रिस्ट को मार दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें भी बहुत जल्द उसके पास पहुँचा दूंगा और अभी जो भी एंजल्स बचे हुए हैं वो मेरी सेवा करेंगे क्योंकि कोई तो रहना चाहिए ना जो कि मेरे बाकी के बचे हुए काम को करेगा। इस पर जेनोसामा ब्लैक से कहते हैं, आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? तुमने तो इस मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर बीइंग ग्रैंड प्रिस्ट को तो खत्म ही कर दिया है। ग्रैंड प्रिस्ट ने तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाए। आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि तुमने ये काम अकेले ही किया हो। जरूर तुम्हारे पीछे किसी का हाथ है। और इसके बाद जेनोसामा गुस्से से ब्लैक से पूछते हैं, मुझे बताओ आखिर वो है कौन जिसकी मदद से तुम ये सब कर पा रहे हो? और इसके जवाब में ब्लैक कहता है, जेनोसामा, तुम तो काफी होशियार हो। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ये अकेले नहीं कर सकता, लेकिन जो कोई भी मेरे साथ है तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते और उसकी मदद से ही मैं इस पूरे मल्टीवर्स पर रूल करूंगा। और ब्लैक की ये बात सुनने के बाद जेनोसामा कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसकी ताकत इतनी बढ़ गई और कौन है वो जो इसके साथ है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे हर हाल में रोकूंगा। इसके बाद ब्लैक कहता है, ओह जेनो, तुम मेरे बारे में इतना कुछ क्यों सोच रहे हो? लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस डर को तुम्हारे साथ ही खत्म कर दूंगा। ब्लैक की ये बात सुनकर जेनोसामा कहते हैं, ब्लैक, शायद तुम मुझे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर रहे हो और तुम्हें मेरी पूरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। इसके बाद ब्लैक कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तो क्यों ना तुम इन फालतू की बातों को बंद कर लड़ाई शुरू करते हो। उसके बाद फिर हम दोनों को पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके जवाब में जेनोसामा कहते हैं, ठीक है ब्लैक, मैं नहीं जानता कि तुमने आखिर ये कैसे किया और तुम्हारे साथ कौन है जो कि ये सब कर पा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा ये बात कहकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं और वो ब्लैक को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक जेनोसामा के उस अटैक को देखकर कहता है, तुम्हें लगता है कि ये तरीका मुझ पर काम करेगा? बेवकूफ जेनो, तुम मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक को जेनोसामा के उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है और ये देख करके जेनोसामा कहते हैं, मुझे लगा ही था कि इस हमले का तुम पर कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा अलग है। मैं इसकी ताकत को समझ नहीं पा रहा, आखिर इसके पास ऐसी ताकत कैसे हो सकती है? इस पूरे मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी नहीं जो कि ऐसा कर पाए, लेकिन फिर भी मैं आज इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा। और जेनोसामा की ये बात सुन करके ब्लैक कहता है, मारे तो तुम जाओगे जेनो, और वो भी मेरे हाथों से। ये कहकर ब्लैक जेनोसामा पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा के गार्ड बीच में आकर उस अटैक को रोक लेते हैं और वो गार्ड्स कहते हैं, तुम जेनोसामा को छू तक नहीं सकते और हमारे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बात सुनकर ब्लैक कहता है, तुम दोनों आखिर इस जेनो की रक्षा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम्हें अब मेरी सेवा करनी चाहिए क्योंकि वैसे भी तुम्हारा ये जेनो अब मरने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो के गार्ड कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जेनोसामा के बारे में ऐसे बात करते हो? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और अब तुम मरोगे। ये कहकर जेनोसामा के दोनों गार्ड्स ब्लैक पर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि ब्लैक को उन दोनों गार्ड्स के अटैक को रोकने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ब्लैक उन दोनों के अटैक को बहुत ही आराम से रोकता रहता है और जेनो के गार्ड्स ब्लैक पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक करते रहते हैं। इसके बाद फिर ब्लैक कहता है, मैं तुम दोनों से आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे साथ आ जाओ वरना तुम दोनों भी बेवजह इस बेवकूफ जेनो के साथ मारे जाओगे। और ब्लैक की ये बात सुनने के बाद जेनो के गार्ड्स कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेंगे तो तुम गलत हो। चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ओरेकल फिश वेजिटा को ठीक करने में लगा हुआ था और बुल्मा भी वहीं पर थी। बुल्मा ओरेकल फिश से कहती है, वेजिटा ठीक तो हो जाएगा ना? काफी देर हो गई और विस भी अभी तक नहीं आया है, आखिर वो कहाँ गया? इसके बाद ओरेकल फिश बुल्मा से कहता है, मिस बुल्मा, विस अब नहीं आ सकता क्योंकि वो मर चुका है। और बुल्मा ये बात सुन करके बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या? लेकिन आखिर कैसे? ये कैसे हो सकता है? आखिर वो कौन है जिसने विस को मार दिया? क्योंकि वो तो एक एंजल है और उसे मारना तो नामुमकिन है। इसके जवाब में ओरेकल फिश कहता है, जिसने
वेजिटा की ऐसी हालत की है। उसी ने बीरस और विस दोनों को मार दिया है और यहाँ तक कि उसने ग्रैंड प्रिस्ट को भी खत्म कर दिया है। बुल्मा बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहती है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट तो सभी एंजल्स के फादर है ना, वो तो सुप्रीम गॉड है, वो ब्लैक से आखिर कैसे हार गए, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद फिर ओरिकल फिश कहता है, मिस बुल्मा, ब्लैक ये काम अकेले नहीं कर सकता, लेकिन कोई और है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो उस ब्लैक के साथ है और अब ब्लैक जेनोसामा को मारने के लिए उसके पास गया हुआ है और इस वक्त वो जेनोसामा के गार्ड से फाइट कर रहा है और इसमें मुझे नहीं पता कि वो ब्लैक को हरा पाएंगे या नहीं। और ये सब कुछ सुन के बुल्मा कहती है, ब्लैक आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जहाँ तक की बात रही जेनोसामा की, तो ब्लैक जेनोसामा को नहीं हरा पाएगा क्योंकि जेनोसामा इस पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है और उनके सामने ब्लैक नहीं टिक पाएगा, चाहे जो कोई भी उसके साथ क्यों ना हो। इसके बाद ओरिकल फिश कहते हैं, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि जेनोसामा उसे हरा दे, क्योंकि अगर जेनोसामा हारे तो ब्लैक पूरे मल्टीवर्स पर रूल करेगा, जो कि इस पूरे यूनिवर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा को अचानक से होश आ जाता है और वेजिटा खड़ा हो जाता है और फिर वेजिटा कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? ब्लैक ने ग्रैंड प्रिस्ट को मार दिया और वो अब जेनोसामा के पास गया हुआ है। मैं उस बेवकूफ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वेजिटा वहाँ से जाने लगता है और वेजिटा अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वेजिटा अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था और उसे बहुत ही गहरी चोट आई थी और वो अभी लड़ने की हालत में नहीं था। इसके बाद फिर बुल्मा वेजिटा से घबराते हुए कहती है, वेजिटा क्या तुम ठीक हो? जवाब में वेजिटा कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ब्लैक के पास जाना होगा, मुझे उसे हर हाल में रोकना ही होगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर ब्लैक के हाथों में इस पूरे मल्टीवर्स का कंट्रोल आ गया तो वो सभी मॉर्टल्स को इस पूरे मल्टीवर्स से मिटा कर रख देगा। इसके बाद फिर ओरिकल फिश बोलता है, वेजिटा तुम अभी वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, इसीलिए तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद फिर तुम वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम किसी भी हालत में ब्लैक का सामना नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, मुझे इन सब चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे जल्दी से ठीक करो। जवाब में ओरिकल फिश कहता है, ठीक है वेजिटा, जैसा तुम चाहो। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनो के गार्ड्स अभी भी ब्लैक से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो ब्लैक को अभी तक एक भी खरोच तक नहीं पहुंचा पाए थे। और इसके बाद ब्लैक कहता है, मैं अब तुम दोनों से बोर हो चुका हूँ, चलो इसे अब खत्म करते हैं। और ये कहकर ब्लैक उन दोनों गार्ड्स पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा अचानक से बीच में आकर के ब्लैक के उस अटैक को रोक देते हैं और अपने गार्ड्स से कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, तुम दोनों कुछ भी क्यों न कर लो, तुम ब्लैक को नहीं हरा सकते। इसके बाद फिर जेनो अपने दोनों गार्ड्स पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, ब्लैक अब तुम उस ताकत का सामना करोगे जिसके बारे में तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये बात कहने के बाद जेनो अपने गार्ड्स के साथ मर्ज हो जाते हैं और कहते हैं, ब्लैक अब तुम्हारा सामना इस पूरे मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर बीइंग के साथ होने जा रहा है। इसके बाद फिर ब्लैक कहता है, ओ तो ये है वो महान जेनोसामा, अब मुझे लगता है कि असली लड़ाई शुरू होने वाली है, मैं तुम्हारे अंदर की ताकत को महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद फिर जेनोसामा कहते हैं, ब्लैक मैं तुम्हारा इस पूरे मल्टीवर्स से अस्तित्व ही मिटा दूंगा। इस पर ब्लैक कहता है, जेनोसामा वो तो इस लड़ाई के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसका अस्तित्व मिटेगा। So hey guys, this is Anime Girl Anna और ये थी What If Goku and Goten Were Locked in Time Chamber का अगला चैप्टर। तो हर बार की तरह अगर आपको इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें और एम रखते हैं 2000 लाइक्स के। तो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो भी काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।